लेकिन संदेश खाली वाला मुद्दा जो माना यह जा रहा था कि महिलाओं में खासा रोष होगा, ममता बनर्जी को भारी पड़ जाएगा, यहाँ तो एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा 43% महिलाएं अगर किसी एक के लिए वोट कर रही है तो वो टीएमसी और ममता बनर्जी। विनोद जी देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने जो तमाम योजनाएं जो की हैं और जो महिलाओं तक पहुंच रही हैं, महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ये उनकी वजह से ममता बनर्जी को चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, महिलाओं का समर्थन मिलता है। संदेश खाली का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया निश्चित रूप से, लेकिन उसको लेके फिर विवाद भी हो गया। जिस तरह के वीडियो आए और तमाम तरह के क्वेश्चंस हुए तो मुद्दा सीमित होकर रह गया एक क्षेत्र विशेष में, वहां हो सकता है इसका असर पड़े, लेकिन वो पैन बंगाल मुद्दा नहीं बन पाया। दूसरा, जो कि जैसा राखी जी ने कहा, महिला सम्मान के मुद्दे पर जो पार्टियों का दोहरा चरित्र है ना जी, कि जब उनकी सरकार में कोई गड़बड़ हो तो चुप, दूसरे की हो तो बड़ा मुद्दा। मतलब संदेश खाली पर टीएमसी और कांग्रेस चुप रहेगी, लेकिन रेवन्ना पर बीजेपी चुप हो जाएगी, या महिला पहलवानों पर या मणिपुर पर, तो ये जो दोहरा चरित्र है, या स्वाति मालीवाल पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये सब चुप हो जाएंगे। महिलाओं के मामले में बिल्कुल एक नजरिया होना चाहिए, किसी के साथ कहीं हो, सारी पार्टियां एकजुट होकर उसका विरोध करें। ठीक है, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं एक छोटा जवाब देता हूं क्योंकि गंभीर विषय है। पहली बात तो ये, भले ही अगर हमें 1% वोट भी बंगाल में नहीं मिलता, पर संदेश खाली का मुद्दा उठाना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नैतिक विषय था। अगर कोई पार्टी वहां पर जाए और इतने वर्षों तक 10-10 सालों तक उनके पार्टी के कार्यकर्ता शोषण करते रहे और उसके बाद उनकी महिला मुख्यमंत्री उनके बचाव में जाकर के विधानसभा में बोले और अरेस्ट ना होने दे, ये शर्मनाक है। रही दूसरी बात, कहा गया कि हम प्रज्वल रेवन्ना पे नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। हमने प्रज्वल रेवन्ना पे कार्रवाई हो, ये देश के गृह मंत्री ने बोला, पर मैं प्रश्न पूछता हूँ, अगर स्वाति चिल्लाइए मत, प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न सुनिए। हाँ, बिल्कुल पूछिए। ठीक है ना, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बीजेपी के ही स्थानीय नेता थे जो लगातार सवाल उठा रहे थे, तब तो सर आप लोगों ने कान में तेल डाल रखा था, आंखें बंद कर रखी थी। रोमाना जी बिल्कुल भी नहीं। मैं माफी चाहूंगा अगर आपको लगा कि मैं आक्रोशित, मैं रोमाना जी माफी चाहूंगा अगर आपको लगा मैं आक्रोशित हो गया, थोड़ा इमोशनल विषय था इसलिए शायद। पर अगर वहां पे किसी भी व्यक्ति ने, हमारे शीर्ष नेता ने जाकर कहा कि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे एक जवाब दिलवा दीजिए, स्वाति मालीवाल के पक्ष में क्या मजबूरी थी ऐसी कि अरविंद केजरीवाल सड़कों पे उतरे विभव कुमार को बचाने के लिए? अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर है नहीं और कांग्रेस की चुप्पी मुझे एक मिनट, आपको लेकर सवाल नहीं है सर, टीएमसी और आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल है, तो रुक जाइए जरा राकेश सर। लेकिन मैं आपसे विश्लेषण करवाना चाह रही हूँ। इससे पहले हमने जो बिहार का और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखा, उसमें महिला वोटर बढ़ चढ़कर जिसको जिता रही हैं, सत्ता में भी हम देख रहे हैं उन्हीं को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है ओवरऑल प्रदेश की लोकसभा सीटों में। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। बंगाल के अंदर महिला वोटर भले ही टीएमसी के पक्ष में ज्यादा वोट करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जो ओवरऑल बंगाल की 42 सीटों की तस्वीर उभरी है उसमें बीजेपी गेन करती हुई नजर आ रही है, ममता की पार्टी लूज करती हुई नजर आ रही है 2019 के मुकाबले। आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हमें 2014 से देखना होगा। ठीक है, 2014 में करीब 10-12% भारतीय जनता पार्टी के पास वोट था। फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उसमें 40% के आसपास पहुंच गई। तो 12 से जब 40% पहुंची तो सिर्फ पुरुष वोटर नहीं थे, उसमें महिला वोटर भी थे जी। अब आप बता रही कि 38% महिला वोटर हैं, तो पुरुष वोटर कितने हैं? इसका मतलब है जिसपे हम कल चर्चा कर रहे थे स्विंग वोट का, तो इसका आशय ये निकलता है कि स्विंग वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहे हैं। और वो स्विंग किधर से हो रहे हैं? लेफ्ट और कांग्रेस से, क्योंकि लगातार लेफ्ट और कांग्रेस का परसेंटेज नीचे जा रहा। ये दोनों पार्टियां मिला के 10% पे टिक गई हैं और ये 40 और 43 का अंतर है, यानी 30% का अंतर आ रहा। तो ये जो स्विंग वोट है, ये कहीं ना कहीं संदेश खाली को हम भले ही ये माने कि उसका असर नहीं है, लेकिन संदेश खाली का असर है, क्योंकि सिंगूर का असर था, इसलिए ममता बनर्जी स्टार बनी बंगाल का। तो संदेश खाली का असर है, इसीलिए जो रुझान आ रहा है, यदि वो रिजल्ट में परिवर्तित हुआ तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि महिला वोटरों का सपोर्ट भाजपा को नहीं मिला।